नमस्ते बच्चों, सोनिया वर्मा हिंदी क्लासेस चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज हम संधि के दूसरे भाग व्यंजन संधि को पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए आरंभ करते हैं। सबसे पहले व्यंजन संधि की परिभाषा को देख लेते हैं। यदि शब्द में पहला व्यंजन और दूसरा स्वर हो या दोनों व्यंजन हो तो वह व्यंजन संधि कहलाती है। तो व्यंजन संधि के प्रमुख प्रकार हम देख लेते हैं। तो प्रमुख प्रकारों में 10 प्रकार हम यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं। कभी कभी प्रश्न बन जाता है कि व्यंजन संधि कितने प्रकार की होती है, तो आप उसका उत्तर सहज में ही दे सकते हैं कि व्यंजन संधि 10 प्रकार की होती है। एक और प्रश्न बन सकता है कि इन संधियों में से किसी एक संधि के नाम को वो उठाएंगे कि छत्व संधि किस संधि का एक प्रकार है। यदि आपको नाम याद है तो आप सहजता के साथ इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। अब हम व्यंजन संधि के नियम और उसकी प्रमुख संधियां देखेंगे। व्यंजन संधि के प्रथम भाग में हम जो सबसे महत्वपूर्ण संधियों को देखते हैं उनमें यह संधियां नियम के अनुसार, यहाँ पर संधि विच्छेद आया है और यहाँ पर नियम आया है, इसके अनुसार ये प्रमुख संधियां हमारी पहले भाग की बनती हैं। आप इसे तरीके से अपने रजिस्टर में ऐड कर लें कि संधि का विच्छेद ये होगा और संधि ये होगी और संधि का नियम ये होगा। यहाँ पर जो है पहले व्यंजन आया है और बाद में स्वर आया है, तो पहला नियम यहाँ पर इसका लागू हुआ। दूसरे नियम में हम यहाँ पर देख लेते हैं इसकी जो प्रमुख संधियां हैं दूसरे नियम की, और इसका जो संधि विच्छेद है इस प्रकार होगा और इसकी प्रमुख संधियां यह होंगी। तीसरा जो तय संबंधी नियम है वह इस प्रकार होगा। ये संधि का जो स्वर और व्यंजन का मेल है और ये इसका विच्छेद और ये प्रमुख संधि यहाँ पर इस प्रकार से हम देख पा रहे हैं। अब हम 6 और मैं संबंधी नियम को देख लेते हैं। तो यहाँ पर पहले स्वर आया है और बाद में व्यंजन आया है, ये संधि का विच्छेदन है और ये संधि है, ये और प्रमुख संधि भी है। अब हम मैं संबंधी नियम को देख लेते हैं। तो यहाँ पर पहले व्यंजन है और इसके बाद स्वर है, इसके बाद यहाँ पर विच्छेद है और फिर ये संपूर्ण संधि का सार है और ये हमारी संपूर्ण संधि यहाँ पर हो जाती है। मैंने इसके अलावा उन संधियों को भी इस वीडियो में आपको दिखाने का एक प्रयास किया है जो अक्सर सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में लगभग पूछी गई हैं। तो एक बार हम उन पर दृष्टिपात कर लेते हैं। अब हम उन संधियों को देख रहे हैं जो लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर पूछी जाती हैं। जिन संधियों को मैंने इंडिकेट किया है वो बहुत खास है और वो प्रत्येक परीक्षा में किसी न किसी रूप में पूछी गई हैं। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं जो महत्वपूर्ण संधियां मैंने इंडिकेट अपने अनुभव से मान लीजिए या कैसे भी, लेकिन ये संधियां व्यंजन संधि के तौर पर परीक्षाओं में लगभग पूछी गई हैं। तो जगदीश, जगन्नाथ, जगदीश्वर, सज्जन, सदगुरु, सदानंद, सच्चरित, सदुपदेश, उच्चारण, उद्घाटन, उज्ज्वल, षडदर्शन, षडानंद, दिग्गज, दिगंत, सन्मार्ग, सच्चंद, तल्लीन, महच्छाया, प्रतिछवि और तदित प्रमुख रूप से प्रश्न पत्रों में पूछी गई है। आपसे यह कहना चाहती हूँ कि अभी पुलिस भर्ती है अगले महीने, आज तो पहली तारीख हो गई है, इसी महीने के अंत में पुलिस भर्ती परीक्षा भी है। तो यदि आप डीप नहीं पढ़ना चाहते तो मुख्य रूप से जो मैंने इन संधियों को, व्यंजन संधि को यहाँ पर लिखा है उदाहरण के तौर पर, ये बिल्कुल खास है और इनमें से ही आपकी 1 या 2 संधि लग जाएगी। तो यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मैं कल विसर्ग संधि को लेकर
वीडियो अपलोड करूँगी। और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को मेरी वीडियो शेयर कीजिए ताकि सभी इसका लाभ उठा सकें, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद। नमस्ते।